तो ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है हमाम। हमाम को हम एक तरह से आज का वॉशरूम भी कह सकते हैं, जहाँ पे 3 रूम बने हुए थे। 2 में उनके रॉयल चिल्ड्रन जाया करते थे, यानी उनके बच्चे जाया करते थे, जहाँ से कि रोज़ वाटर्स भी निकला करता था। तो ये मेरे पीछे मोती मस्जिद, जो कि शाहजहाँ के सक्सेसर औरंगज़ेब ने बनवाया था यहाँ पे। तो वहाँ पे था औरंगज़ेब का बेडरूम, और वो वहाँ से चल के उसने अपने लिए मॉस्क बनवाया था यहाँ पे, जो कि उसका प्राइवेट मॉस्क है, मोती मस्जिद जिसे कहते हैं। तो इतने पास इसलिए बनवाया था ताकि वो कभी भी आकर यहाँ पे नमाज़ पढ़ सके। और ये पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है अंदर से भी। सा गेट खुला हुआ है जिसमें से कि दिख रहा है ये वाइट मार्बल्स लगे हुए हैं अंदर। तो इसे नहर बहिश्त कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि नदी से पानी को यहाँ पे स्टोर करा जाता था, और फिर इसके माध्यम से यहाँ से पूरे चैनल में से पानी को अंदर भेजा जाता था। और उससे क्या होता था कि हर जगह से बीच में से पानी निकला हुआ है, तो इसकी वजह से फोर्ट जो है ठंडा रहता था। तो बेसिकली ठंडा रखने के लिए कोर्ट को ये पूरे फोर्ट को ये करा जाता था, पानी यहाँ से पूरे फोर्ट में भेजा जाता था। तो जैसे ये बना हुआ है, ये पूरे में बना हुआ है पूरा लास्ट तक, फिर इधर भी लास्ट तक बना है, फिर वहाँ पे बीच में पूरा, मतलब पूरे एरिया में पानी भरा रहता था बीच बीच में, ताकि ठंडा रहे पूरा। तो ये है भादो और सावन, दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे आमने सामने। तो सावन में वाटर स्टोर होता है, वहाँ पे पानी स्टोर है, पूरा भी दिखाऊंगा सामने की तरफ है। और ये है भादो, जहाँ से पानी सप्लाई होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है बाहर से सेम है, लेकिन अंदर की तरफ जो ऑर्नामेंटेशन है वो हो रखी थी अलग अलग। बट अभी तो फ़िलहाल कोई भी ऑर्नामेंटेशन नहीं है। पानी निकलता था यहाँ से, और सामने की तरफ है सावन। अगर इसको मेंटेन करा जाता कितना बढ़िया लगता, लेकिन अभी देखो कैसा हो रखा है। पानी भी इतना गंदा सा है, और वो भी बिल्कुल मेंटेन नहीं है, टूटा पड़ा है चारों तरफ से। ये सारी बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी पहले किला ही हुआ करता था, लेकिन बाद में तोड़ के ये सब बना दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है ज़फ़र महल, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के द्वारा 1842 में बनाया गया था। और ये बिल्कुल सावन और भादो के बीच में बना हुआ है। उस तरफ जो देख रहे हैं आप वो है भादो, और इस तरफ जो देख रहे हैं आप ये है सावन। तो इसके बीच में बना हुआ है बिल्कुल। तो ये म्यूज़ियम बिल्डिंग से पहली है, फिर उधर है, फिर आगे है। अभी हम हैं म्यूज़ियम में, जिसमें कि हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में सब कुछ बताया गया है। ये सारी पीछे जो आप देख रहे हैं, इसमें सारे कुछ बताया गया है जब हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी। तो जो हमारी पहली लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में, जिसे कि सिपोही म्यूटिनी भी कहा जाता है। उसमें क्या हुआ था कि हमारे बहुत सारे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वो सीधा लाल किले पे आ गए थे जब यहाँ का राजा था बहादुर शाह ज़फ़र। तब ये लड़ाई हुई थी, और इसे लड़ाई को बेसिकली एक तरह से नाम दे दिया गया है कि ये सिपोही म्यूटिनी थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, खाली सिपोही नहीं थे, खाली सिपाही नहीं थे, बल्कि सभी लोग मिलजुल कर लड़े थे 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ। यह है शाहजहाँबाद का मैप। तो अभी जो ओल्ड दिल्ली है वो पहले शाहजहाँबाद हुआ करती थी। ये था फर्स्ट म्यूज़ियम। अब दूसरे में जाएंगे। तो इसमें बेसिकली 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बारे में सारी हिस्ट्री दी हुई है कि क्यों मेरठ से जो सिपाही थे सारे वो आए थे यहाँ पे लाल किला पे, किस वजह से आए थे।
अभी हम आए सेकंड म्यूज़ियम में। तो इसका थीम है जलियांवाला बाग, जो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कुछ लोगों की गैदरिंग थी वहाँ पे। जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था अंग्रेज़ों को, सिपाहियों को, कि उन पर ओपन फायर करवा दिया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। और वो भी निहत्थे लोग थे, जो कि एक बैसाखी का सीज़न होता है पंजाब में, वो उसकी खुशियाँ मना रहे थे, उन पर ओपन फायर करवा दिया था। उसके बाद से लोगों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश हो गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़, और भी ज़्यादा नेशनल मूवमेंट चालू हो गए थे। बहुत सारे यूथ ने भी हमारे नेशनल मूवमेंट्स में योगदान दिए थे अपने उसके बाद से ही। तो ये म्यूज़ियम डेडिकेटेड है सुभाष चंद्र बोस जी को, और उनकी जो उन्होंने सेना बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, उनको ये पूरा जो म्यूज़ियम है वो डेडिकेटेड है। उनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बचपन से लेके जब तक उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो उनका एक सपना था कि अनडिवाइडेड इंडिपेंडेंट इंडिया हो, उसके ऊपर पूरा ये थीम है, उसके बारे में यहाँ पूरा बताया जा रहा है। ऐसे ऐसे 5 से 6 म्यूज़ियम है यहाँ पे, जिसमें कि 2 से 3 फ्लोर हर एक म्यूज़ियम में है। अलग म्यूज़ियम का अलग अलग थीम है, तो आपको उस हिसाब से टाइम लेके आना पड़ेगा। कम से कम मान के चलो मिनिमम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं आपको पूरा एक्सप्लोर करने में लाल किला। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज टीवी स्क्रीन्स पे प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह दिखाई जा रही हैं। तो इस वाली म्यूज़ियम में मेनली जो है पेंटिंग्स की कलेक्शंस ही हैं, और सारी जितनी भी पेंटिंग्स है पुरानी सबकी कलेक्शन है इसमें। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है इसमें। बट बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं अभी, हमें ही खुद 3 घंटे हुए हैं करीब करीब घूमते घूमते। अभी भी सारे म्यूज़ियम में घूम आए, फिर भी एक म्यूज़ियम रह रहा है, अभी वहाँ पे जा रहे हैं। तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आप जब भी आओ ना, अगर गर्मियों में आ रहे हो तो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे भी पीछे ट्रेन जाती है।
तो जब भी आओ, गर्मी में आओ तो शाम का टाइम ही चूज़ करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। सही बताऊँ तो अभी जाने का मन भी नहीं कर रहा है अंदर, इतना ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा, कम से कम 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं। तो टोटल 4 म्यूज़ियम में गए, 5वां ये वाला जो था पीछे वाला, अभी इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है तो अभी जा नहीं सकते अंदर। जो 2 बजे देखना ही मेन चीज़ देखनी आई और पिछले वो बस इदी गई है। हेलो हाँ जी भाजी, हेलो मैं अंदर जाना उत्थे फोटो खिच्चो। हेलो। तो टोटल यहाँ पे 6 म्यूज़ियम थे, जिसमें कि 5 खुले हुए हैं, एक बंद है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है अभी अंदर, तो उसे फ़िलहाल के लिए बंद कर रखा है। बाकी 5 मैंने आपको म्यूज़ियम दिखा दिए हैं। अभी आगे देखते हैं और क्या बचा हुआ है। तो अभी हमने यहाँ से एक कैप ली है मीना बाज़ार में से, ये वाली। तो यहाँ पे शॉप्स के भी रेट जो हैं वो नॉर्मल ही है जैसे बाहर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा हाई है। ये जैसे 150 की पड़ी है मुझे ये वाली कैप। तो अभी मैंने पूरा रेड फोर्ट आपको दिखा दिया इस व्लॉग में। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप आते हो जैसे टिकट लेते हो तो उसमें लिखा रहता है कि वैलिड रहेगा 12 बजे तक, बट ऐसा कुछ नहीं है। म्यूज़ियम का हमारा 12 बजे तक वैलिड था, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक खुला रहेगा जब तक वो टिकट वैलिड रहेगा। आज के दिन जैसे आज का बुक करा है तो पूरे दिन वो वैलिड रहता है टिकट, तो इसके लिए चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया है, तो ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।